नमस्कार। आप सबका आपके अपने रुद्रा वैदिक आस्ट्रो चैनल में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं विषय की ओर। पाठ संख्या 3। हमारा जो विषय चल रहा है वो है गोचर फल। गोचर फल के 2 पाठ जो हैं हम पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने फल दीपक से लिए गए श्री कुपेश्वर झा जी की पुस्तक फल दीपिका से लिए गए श्लोक की व्याख्या की कि हमें चंद्र लगन को ही प्रधानता देनी चाहिए जब हम गोचर फल देखने जाएं। गोचर फल देखना क्यों जरूरी है ये भी हमने जाना कि जब हमें कोई पत्र का D1 चार्ट से ये पता चलता है कि ये कौन से भाव से कौन सा फल मिलने वाला है और वो कब मिलेगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, D1 चार्ट से पता होने के बावजूद भी, तो उसमें रोल किसका होता है? गोचर का। कि उस पत्रिका में किसकी दशा चल रही है, कौन सी ग्रह की चल रही है, कौन सा ग्रह उस फल को देने वाला है D1 चार्ट के अनुसार। तो क्या वो गोचर में भी आपको सहमति देता है या कि नहीं देता है। इसीलिए गोचर फल क्या है इसको भी जाना, और कैसे गोचर पत्रिका बनानी है ये भी सीखा। ये वही पत्रिका है कि हमने D1 चार्ट से सिर्फ उस राशि को लेना जिस राशि में चंद्रमा जन्मकालीन में बैठा है। जैसे इस पत्रिका के मकर लगन की पत्रिका है और चंद्रमा कर्क में बैठा है, तो हमने कर्क राशि को लगन में बैठाया और उसी अनुसार क्रम से राशियों को निर्धारित किया। उसके बाद जो आज की स्थिति है ग्रहों की उसको निर्धारण किया, उसी अनुसार उसको पंचांग से देकर लिख दिया। तो अब बात यह है कि ये तो लिख दिया, अब हमने को इसको स्टडी कैसे करना है, रीड कैसे करना है। हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी का ये देखेंगे भी अगर सूर्य का गोचर किस भाव से है, क्या वो शुभ है या अशुभ है। आज जो चर्चा कर रहे हैं हम सूर्य के गोचर की बात करेंगे कि सूर्य जब अपने क्रांति वृत्त पर मूव होता है एक राशि में जो कि 30 डिग्री का है, उसको 30 दिन में पार करता है, तो वो किस भाव में आजकल चल रहा है, क्या जो हमने D1 चार्ट से फल कथन करना है उसमें समर्थन करता है या कि नहीं करता है। अगर D1 चार्ट से कोई फल प्राप्त होने वाला है जिसमें सूर्य का हाथ है कुछ फल देने में, अंतर या प्रत्यंतर में या महादशा में वो इन्वॉल्व है, और वो क्या गोचर में भी वो समर्थन देता है या कि नहीं देता। क्योंकि सूरज 30 दिन में 30 डिग्री क्रॉस करता है। अगर उस समय वो शुभ नहीं है तो हम जातक को कह सकते हैं कि आप इतने दिन बाद ये राशि चेंज करेगा तो उसके बाद हमें फल प्राप्त हो जाएगा। गोचर करते समय सूर्य किन किन भावों में शुभ फल देता है और किन किन भावों में अशुभ देता है, बात यह है। शुभ फल जो है सूर्य 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव। ये भाव है, राशियां नहीं है। कोई ये मत समझे कि मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशियां नहीं, ये भावों की बात हो रही है। यानी जब ये हमारी गोचर पत्रिका है इसमें हमने चंद्र लगन यहाँ रखा है, ये रेड वाला जो है जन्मकालीन चंद्रमा है,
चंद्रमा आजकल कहाँ चल रहा है? कन्या राशि में। तो ये दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, एक जन्मकालीन है, एक जो आज का गोचर का चंद्रमा है। तो हमें ये देखना होगा कि सूर्य आजकल किस राशि में है। 1 2 3 4 5 6, छठे में सूर्य धनु राशि में चल रहा है। राशि का यहां नहीं, हमने यहां क्या देखना है? भाव दर। छठे भाव में चंद्र लगन से छठे सूर्य चल रहा है, जो कि यहां पे क्या है? शुभ है। 3 6 11, ये तीनों क्या है? तीसरा, छठा और 11वां, ये भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। हम कहते हैं ना, अशुभ भावों में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। सूर्य क्या है? अशुभ है, मगर अशुभ भावों में भी शुभ फल देते हैं। मोस्टली 3 6 11 में कई ग्रह शुभ फल देते हैं। यानी 11 में तो तकरीबन हर एक ग्रह जो है वो शुभ फल देता है। और 10वां, ये तीसरा, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये तीसरा, ये छठे, ये 11वें, और ये है 10वां भाव। सूर्य के लिए 3 6 11 तो है ही है, 10वां भाव, 10वें भाव में जब सूर्य होता है तो वो दिग्बली हो जाता है। इसलिए वहां भी ये फल शुभ ही करता है। कोई भी फल हमें इस भाव से प्राप्त होने वाला था, यानी तो जैसे ये सूर्य D1 चार्ट में अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, यानी और तो जो यहां से फल प्राप्त होने थे, शुभ या अशुभ, तो वो फल देगा। जो भी यहां से फल मिलने वाले थे वो यहां से फल देगा, क्योंकि छठे भाव में कहते हैं शुभ फल देगा। क्योंकि यहां पर ये खुद ही अपनी राशि का होकर बैठा है और अस्तमेष होने का इसे दोष भी नहीं लगता। तो इस भाव की वैसे ही ये आयु की वृद्धि करता है। तो जब ये गोचर में भी आजकल छठे में चल रहा है, छठे से क्या प्राप्त होता है? शुभ फल। अगर इन भावों से हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं तो अशुभ किससे प्राप्त होते हैं? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 9वां और 12वां। इन भावों से ये जो 8 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 भावों से जब सूर्य गोचर करेगा तो वो अशुभ फल देगा। यानी जो फल हमें मिलने वाला था D1 चार्ट में, उसकी हानि करेगा। वो फल आपको नहीं प्राप्त होगा। मेरे कहने का तात्पर्य, D1 चार्ट में अगर कोई फल सूर्य के जरिए उसकी वो अंतर या प्रत्यंतर दशा में चल रहा है, उसने देना था, परंतु गोचर में वो लगन में है, दूसरे में है, चौथे में है, पंचम में है, सप्तम में है, अष्टम में है, नवम में है और 12वें में है, तो वो फल नहीं देगा, उसकी फल की हानि करेगा। तो हमें जातक को ये बता देना चाहिए कि इतनी तारीख को ये छठे में गोचर बस छठे में आया है और इतने दिन के बाद ये राशि चेंज कर लीजिएगा। आपको अगर अभी फल नहीं मिल रहा तो इस दिन के बाद आपको फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये लगन में है, लगन से प्राप्त होने वाले जो भी फल हैं, हमें शरीर संबंधी, हमें दिमाग के ब्रेन से, यानी सर दर्द, ये वो जो शरीर संबंधी जो भी फल हमें मिलने थे
वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। अगर दूसरे में गोचर करने से धन कर रहा है तो धन की हानि, अपनी जुबान जो हम बोलते हैं उसमें कृतन, कुटुंब से बैर, ऐसे कुछ भी। यहाँ बैठा है तो उसकी दृष्टि अष्टम पे भी है, अष्टम पे भी है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ रोग वोग भी प्राप्त होगा जब दूसरे में गोचर करेगा। तीसरे में करेगा तो जय है, कोई भी कार्य, शुभ कार्य है, जो भी कार्य है आप कर सकते हैं। और इससे प्राप्त होने वाले, जैसे ये सप्तम है, किसी का सूर्य तीसरे में पड़ा हो और वो तीसरे में ही गोचर कर रहा है, या जिस भाव में भी पड़ा है और गोचर बस सूर्य तीसरे में है, तो उसको प्राप्त होने वाले जो फल थे वो उसे प्राप्त होंगे। अगर चौथे में है तो जैसे सुख है, माता को दुख है, अगर जमीन जायदाद में नुकसान हो सकता है, गाड़ियों में कुछ खराबी हो सकती है। पांच में तो है बुद्धि, विवेक, विद्या, संतान में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मगर अगर छठे में है, छठे से प्राप्त होने वाले जो है उनमें शुभता आएगी। वो फल जो है छठे से प्राप्त होने वाले जो भी है, सूर्य उनको शत्रुओं का नाश करेगा। कोर्ट कचहरी है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आपने लोन वोन लिया हो उसको आप उतार दोगे, आसानी से उतारना शुरू कर देंगे। ऐसे ही अगर लगन में है तो सप्तम दृष्टि है, ये सप्तम में ही गोचर कर रहा है, तो आपको पता है स्त्री से मनमुटाव, भोग विलास, सुख चैंती सब खराब। और यहाँ से हम दसम से दसम भावों के अनुसार कर्म भी देखते हैं, तो उसमें भी पार्टनरशिप में भी कोई 19-21 बात हो सके, झगड़ा हो सकता है। अष्टम से भी जो प्राप्त होने वाले थे वहाँ से भी आपको दिक्कत आएगी। नवम में आपका मान सम्मान की हानि, पिता को कोई तकलीफ, कष्ट आ सकती है। अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो आपका बने बनाया प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आप दान पुण्य, कोई हवन या कुछ करवाना चाहते थे, मगर उसमें भी ऐन मौके पे अगर कोई विघ्न डाल जाएगा, कोई ना कोई घटना हो गई और आपने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। चौथा, यहाँ तो दिग्बली होता है, जो कार्य है वो कार्य की सिद्धि करेगा ही करेगा। और अगर यहाँ पे है और किसी भाव का भी स्वामी है, किसी भाव में भी बैठा है, वहाँ पे सबकी वृद्धि। जैसे अगर यहाँ पे शनि सूर्य गोचर कर रहा होता है, यहाँ पे है तो यहाँ से कष्ट भी की वृद्धि होती, ये नहीं सुखों की वृद्धि होती है, कष्ट की भी वृद्धि होगी। 12वें में अगर गोचर करेगा तो व्यय, खर्च, अन्न से ही खर्च, क्लेश, धन की हानि, बर्बादी, ज्वर, बुखार, क्योंकि ये इसका व्यय का, शरीर का व्यय भी करता है। तो ऐसे हमें जिस भावों से जो जो प्राप्त होना था, अगर सूर्य 3, 6, 10, 11 भावों में, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में गोचर कर रहा है, तो आपको जो दशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा द्वारा फल प्राप्त होना था तो वो होगा। अगर इनके अलावा पहले लगन, दूसरे, चौथे, 5वें, सप्तम, अष्टम, नवम भाग्य में और 12वें में गोचर कर रहा है, तो उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे जैसे यहाँ सूर्य छठे में है, ये तो ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पे सूर्य इसकी बजाय गुरु की इस राशि में 9वें में होता, कर रहा होता, तो मेरे कई विद्वान साथी उन्होंने कह देना, सूर्य तो गुरु की राशि में कर रहा है और भाग्य स्थान में कर रहा है तो इसकी वृद्धि हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है, शास्त्रों की सच्चाई है। हमें इस बात का जातक के अपनी जेब के ख्याल से ज्यादा जातक जो आपके पास है, आपके पास निष्ठा लेकर है, उसका ध्यान रखिए। यह तो अपने आप भरती जाएगी अगर आप सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। भाग्य स्थान पे गोचर करना
कोई शुभ नहीं है सूर्य का। मानहानि, पिता को कष्ट, यात्रा में जो धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य हैं, जो जो वहां से प्राप्त होता है वहां से हानि करेगा ही करेगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अब ये नहीं है कि सूर्य के शुभ हो गए 3, 6, 10, 11। जब अब सभी ग्रहों के शुभ अशुभ भाव देख लेंगे कहाँ से करते हैं, उसके बाद इसको आगे फर्दर स्टडी करना है कि इन भावों का भेद तो नहीं कर रहा है कोई ग्रह, विपरीत भेद तो नहीं कर रहा। जो ये फल देने से वो दे पाएगा, फिर भी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इतनी बारीकी से आपको स्टडी करनी होगी, तब आपको फल कहना चाहिए। इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बनाए रखिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। अगले पार्ट में अगले ग्रह की चर्चा करेंगे।